Huh, children? Before starting the next topic, I am giving you some homework. Okay? So homework देने से भी पहले आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं कि एयर कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है. ओके, ये वाली एक्टिविटी भी आपके बुक में है. तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, एक एम्प्टी बॉटल लेनी है. ठीक है, तो एम्प्टी बॉटल में क्या करेंगे, पेपर लेंगे और पेपर की हम बॉल बना लेंगे. और बॉल उतने साइज की होगी कि आराम से इसके मुंह के अंदर चली जाए बॉटल के. और फिर क्या करेंगे, अपने मुंह से यहाँ से हवा ब्लो करेंगे, यानी कि फूंक मारेंगे. और फूंक तेजी से मारेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, विंड स्पीड ज्यादा रहेगी. आपको बताया था जब विंड स्पीड इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, तो एयर प्रेशर कैसा होगा, वहां पे रिड्यूस्ड होगा, कम होगा. इतना याद रखना आप. ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड हम आपको ये क्वेश्चन देंगे. और देखो, तो यहाँ पे जब विंड स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम या ज्यादा. यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा. ठीक है, ये कम लग रहा है. लेकिन ये जो अंदर जो ये वाला है प्रेशर बॉटल के अंदर, ठीक है, वहां तो विंड स्पीड का ऐसा कोई चक्कर नहीं है. तो ये पे बताओ कि ये पेपर बॉल का क्या होगा. पेपर बॉल जो बड़ी तेजी से हम फूंक मारने की कोशिश करते हैं और इसको अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसके बॉटम पे, बॉटल के बॉटम पे उस बॉल को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच रही हो और बार बार फड़फड़ा के वो कहाँ पे वापस पलट के आ रही है मुंह की तरफ. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जब विंड फ्लो ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, इतना याद रखो आप. तो और जब अंदर आपको बताना है जब विंड स्पीड कम है तो अंडरस्टूड है इस प्रेशर का क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं. तो एक्टिविटी भी कवर हो जाएगी, क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा. तो क्वेश्चन बच्चों ये है कि व्हाट विल हैपन टू crumbled paper when wind flow is more. ठीक, इस पेपर को क्या होगा, and where is the air pressure maximum and minimum. कहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, बॉटल के अंदर एयर प्रेशर कहाँ पर कम या ज्यादा होगा. ठीक, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1. बच्चों, हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ही मजेदार है. तो इसमें हमने देखो ये फिगर बनाया हुआ एक सुंदर सा है, ये ब्रिक का बना हुआ है, कच्ची ईंट का बना हुआ गांव का. ये क्या है, हट है. ठीक है, एक झोपड़ी है. और झोपड़ी को गांव वाले बेचारे थोड़े से गरीब होते हैं ना, तो उन्होंने झोपड़ी को किससे, रूफ से कवर कर रखा है. और रूफ जो उनकी बनी हुई है, आपको पता किससे बनी होती, ज्यादातर कैसी, घास फूस से बनी हुई होती है. उसके लिए अलग से रूफ बनाने के लिए वो अलग से स्ट्रॉ आते हैं. ठीक है, घास आती तो उसकी झोपड़ी बनी हुई है, यानी कि उसकी रूफ बनी हुई है. तो ये झोपड़ी है, झोपड़ी की रूफ है. इतना आपको समझ में आ गया. मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है. किसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, या तो रूफ के नीचे से हो रहा है या ऊपर से हो रहा है. जब अब मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ये देखो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जो मैंने एरो बना रखे, इसका मतलब कि बहुत तेजी से विंड फ्लो कर रही है, बहुत तेजी से हवा चल रही है. ठीक है, तो वो हवा चल रही है तो छप्पर को के ऊपर से हवा गुजर रही साइन से. जब ज्यादा विंड स्पीड है तो क्या होगा बताओ. जब ज्यादा विंड स्पीड है तो वहां पे एयर प्रेशर
कैसा होगा? इस रूफ के ऊपर एयर प्रेशर ये लिखा हुआ है, कैसा होगा? मैंने क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ तो इसको अच्छे से समझ लो। जब विंड फ्लो, ये देखो यहाँ लिखा है विंड स्पीड मैक्सिमम, यानी कि इसके ऊपर रूफ के ऊपर हवा चल रही है तेजी से, ठीक है, बाहर, और ये रूफ के ऊपर से गुजर रही है। तो जब वो मैक्सिमम है, विंड स्पीड बहुत तेज है, तो इस रूफ के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा कैसा होगा? आप बताना। ओके, अब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, कहाँ पर एयर प्रेशर कम लगेगा और कहाँ पर ज्यादा लगेगा? ये डायरेक्शन बना हुआ है, यानी कि रूफ के नीचे से भी तो एक एयर प्रेशर लगेगा, जैसे बॉटल के अंदर से लग रहा था इस वाले केस में, इसी तरह रूफ के नीचे से। और वहां पर क्या है, एयर प्रेशर, सॉरी, विंड स्पीड कम है। ऊपर रूफ के कंपैरिजन में नीचे रूफ के विंड स्पीड कम है, और कम होगी तो प्रेशर कैसा एग्जर्ट होगा? यानी कि छप्पर, जो छप्पर है, छप्पर बोलते हैं उसको गांव में, तो उस छप्पर या रूफ पर एयर प्रेशर कहाँ पे ज्यादा लगेगा, कहाँ पर कम लगेगा? और फिर बताना, रूफ उड़ के चला जाएगा या नहीं जा पाएगा, यानी कि इस बेचारे गरीब किसान की छत या रूफ उड़ के हवा के साथ चली जाएगी या बच जाएगी। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो पढ़ के फिर बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ विंड फ्लो इज मोर ऑन द रूफ, अगर विंड फ्लो रूफ के ऊपर ज्यादा है, व्हाट अबाउट एयर प्रेशर ऑन द रूफ एंड इनसाइड द रूफ? पूछा गया है कि उस रूफ के ऊपर एयर प्रेशर कैसा होगा, कम या ज्यादा होगा, या रूफ के नीचे एयर प्रेशर कैसा होगा, कम या ज्यादा होगा? यू हैव टू राइट इट। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको भी तो क्वेश्चन करने में मजा आना चाहिए, है ना? और जब कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए हैं, आपने टॉपिक पढ़ा है, तो क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। तो ये हैं आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस, अच्छे वाले। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, हम एक्टिविटी 8.5 करके देखते हैं। पहले करके क्या, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत समझ लेते हैं ये है क्या। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, एयर मूव करती है, ठीक है? तो एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ क्या करती है, एयर मूव करती है। हम हवा या एयर हमेशा ऐसे रीजन से मूव करती है जहां पे हाई प्रेशर होता है, और कहाँ मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ। हाई से लो प्रेशर की तरफ ये हवा मूव करती है। ओके, अब इससे आपको थोड़ा सा शायद समझ में आ रहा होगा। सोच रहे हो मैडम ज्यादा तो समझ में आ नहीं रहा, कोई बात नहीं बच्चों, भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा और सब्र करते हैं, अभी समझ में आता है। ओके, देखो हमने तीन बॉटल्स बनाई। आपको 3 लेने की जरूरत नहीं, वैसे फिर भी हमने चलो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बना दिया। एक बॉटल इस वाले में सादा पानी भर लिया, इस वाले में गर्म पानी भर लिया, और इस वाले में ठंडा पानी भर लिया, या आइस क्यूब्स डाल दिए, थोड़े से ठंडा पानी हो जाएगा। ओके, अब इस केस में हमको क्या देखना है, देखो क्या लिखा है, बैलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉटल, यानी कि हमने बॉटल ले ली, आपके बुक में एक बीकर ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, और उसको पानी में डुबा दिया, उसके ऊपर माउथ के ऊपर, टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर बैलून बांध दिए, ठीक है, ऐसे किया। लेकिन हमारे पास घर में बॉटल है, तो हमने बॉटल ले ली। अब देखो ये बॉटल जिसमें सादा पानी है, बैलून ये बंधा हुआ है पिंक कलर का,
ग्रीन कलर का और इस कलर का। ठीक है, तो ये सारे बैलून हैं और सब में पानी भरा हुआ, लेकिन आपको पता है बैलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉटल। ठीक, इसमें क्या है, नेक के ऊपर सिंपल बैलून पहना दिया गया है और बैलून टाइड ऑन द नेक ऑफ द हॉट वाटर बॉटल। ये वाटर कैसा है, हॉट, और इसके ऊपर बैलून बांध दिया गया, पहना दिया। और इस वाले बॉटल बैलून टाइड ऑन द नेक ऑफ कोल्ड वाटर, यानी कि ये एक और बैलून लिया हमने, कोल्ड वाटर बॉटल की नेक पे पहना दिया या बांध दिया। अब इससे क्या मतलब है भाई, सोच रहे होगे, पता नहीं मैडम अब क्या बताने वाली हैं। बच्चों, इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। हमने भी बोला आपको, एयर जहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता है, यानी कि हाई रीजन से लो रीजन की तरफ मूव करती है हमेशा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे विंड हवा है क्या, विंड स्पीड क्या है, ठीक है, और प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है। जब विंड स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, एग्जर्टेड कैसा होगा, कम होगा। विंड स्पीड जब कम है तो आपका प्रेशर एग्जर्ट जिस पर भी होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं कि हवा मूव ही करेगी हाई रीजन से लो रीजन की तरफ। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है। अब देखो, हाई और लो का चक्कर हम बिना एक्टिविटी करे तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो हमने आपके लिए बहुत सुंदर सी क्या की, एक्टिविटी मैनेज की है बच्चों। ये देखो, ये जो बॉटल है सादा पानी वाली है या कोल्ड वाटर वाली ले लो। ठीक है, हमने 2 बॉटल ली, 3 नहीं ली है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बैलून को इसके ऊपर, माउथ के ऊपर पहना देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं देखती हूँ ट्राई करके कैसे पहनाना है। तो थोड़ा सा बैलून हमारा बहुत छोटा है। ओके, अब एक मैंने पहना दिया और दूसरा आपको फिर दिखाते हैं। एक में तो फिर जादू ही होगा, देखो कैसे होता है, तभी आपको दिखाते हैं फटाफट। बहुत अच्छे से आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे बच्चों। अब देखो जल्दी से फटाफट क्या करेंगे, ये देखो, ये सिंपल है, इसमें बैलून इस तरह से हो गया। ओके, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिंपल वो पिचका का पिचका ही है। अब ये जो बॉटल मैंने ली है ये थोड़ी स्पेशल टाइप की, अब चेंज देखना आप ऑब्जर्व करो बहुत अच्छे। इसमें मैंने बहुत गर्म पानी भर के रखा हुआ, अब धीरे धीरे इसमें चेंज देखिए आप। जैसे ही थोड़ी देर आपको क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसके बहुत गर्म हो रखी है। ठीक है, तो इस गर्म बॉटल को हम एक क्लोथ से ऐसे पकड़ लेंगे। अब देखो बच्चों, धीरे धीरे क्या हो रहा है इसमें, इसमें कुछ तो होना चाहिए। थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस हॉट वाटर में से कुछ कुछ आपको पता है क्या निकलता है। थोड़ा सा हमारा ये बैलून क्या है, हल्का सा चेंज आने लगा है इस बैलून में। वेट करना पड़ेगा, अगर एक्टिविटी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, देखो बच्चों, देख रहे हो कुछ चेंज हो रहा है, एकदम स्ट्रेट हो गया ये बैलून। अब इस बैलून को क्या किया, अब आप खुद ही अंदाज लगा सकते हो कि इसमें ऐसा क्या जादू हो रहा है कि ये देखो एकदम ऐसे डाउन था, ये डाउन था, लेकिन डाउन ये हो नहीं रहा है अब। ठीक है, ये देखो, ये जो बैलून है हमारा, पास से देख लो आप, थोड़ा सा बॉटल को शेक कर देंगे। शेक करने पे क्या होंगे, वेपर्स थोड़े ऊपर आ जाते हैं। ये देखो बच्चों, देखा, आप
करोगे तो क्या होगा, ये बैलून एकदम से स्ट्रेट हो जाएगा और धीरे धीरे क्या है, ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें, इस गर्म पानी में कुछ ऐसा है। क्या है कुछ ऐसा? इसमें होता है, क्या होता है? स्टीम इसमें है बच्चों, स्टीम। और हम जितना गर्म पानी भरेंगे ये बैलून उतनी ही जल्दी क्या है, उसमें वेपर्स फिल हो जाएंगे, यानी कि हवा यानी कि गैस इस बैलून में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये आपने एक्टिविटी, ये देखो एक बार और देख लो इस एक्टिविटी को। इसमें क्या है, वेपर्स, ये वेपर्स फिल हो चुकी हैं और वेपर्स फिल होने से क्या होता है, ये बैलून फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? अब इसमें ठंडे पानी में तो क्या है, उसमें गैस है नहीं, उसका प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से इस बैलून को फुला नहीं पा रहा है इस वाली बॉटल में। और दूसरे वाले में क्या है, ये बैलून तुरंत फूल जाता है। ठीक है, ये क्यों फूल जाता है? क्योंकि जो वेपर्स हैं एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं बैलून की बॉल के ऊपर। तो अब बच्चों यहाँ पे हमें ये जानना है कि इस केस में जहाँ पे नॉर्मल वाटर था, क्या प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था? ऐसे ये वेपर से मान लो मूव कर रही है ऊपर, ये इसमें मूव करेगी क्या? कुछ भी नहीं होगा इसमें, इसमें वेपर्स तो बनेगी ही नहीं। तो इसमें वेपर्स, ये वेपर्स नहीं है। ठीक है, ये क्रॉस लगा दिए, इनमें वेपर्स नहीं उठेंगे, यानी कि बैलून एज इट इज बना रहेगा। ऐसा ही इस केस में जो फूला हुआ बैलून है, थोड़ी सी हमने आइस डाल देते, तुरंत वो क्या करता है, इसमें सक कर लेता है, यानी कि पिचक जाता है। ठीक है, अब इसका भी लो रीजन हो गया, इसका भी लो रीजन हो गया। अब ये वाला, ये खास है, हॉट वाटर है इसके अंदर। ठीक है, और हॉट वाटर में से आपको पता है क्या निकलेंगी, ये वेपर्स निकल रही हैं। और ये जो वेपर्स हैं यानी कि गैस है या हवा है, हल्की होके कहाँ पहुंचेगी, ऊपर मूव करेगी, जहां पे हमने क्या बांध रखा है, बैलून बांध रखा है। पूरे पानी में से ये क्या है, वेपर्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और बैलून को इस तरीके से क्या करती है, वो गैस या वेपर्स या स्टीम बैलून को फुला देती है। अब यहाँ पे बच्चों रीजन कौन सा हाई है, ये जो यहाँ पे गर्म पानी है जो वेपर्स बना रखा है, एयर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, ये हाई रीजन है। और हाई रीजन होने की वजह से क्या हो गया, ये बैलून फूल गया। ठीक है, स्वेल अप कर गया, स्वेल अप कर गया, हाई प्रेशर होने की वजह से बैलून फूल गया। अब हमने क्या पढ़ा था, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। ठीक है, तो हाई रीजन से इस वाले में क्या था, लो प्रेशर था, जब तक फूला नहीं था तब तक क्या था, वो लो प्रेशर था वहां पे। अब ये हाई रीजन से लो की तरफ गया, पिचके हुए बैलून की तरफ। जैसे ही हाई से लो की तरफ एयर मूव हुई तो इसने बैलून को फुला दिया, स्वेल अप कर दिया। ठीक है, तो और फिर हम इन सब में कैसा है प्रेशर, ये लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी अच्छी भी लगी होगी और आपने सीखा भी होगा कि एयर हमेशा मूव करती है हाई रीजन से लो रीजन की तरफ। ओके, एक और हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, कोई बात नहीं, फिर एक बार और बता देते हैं कि जहाँ पे अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ,
क्या होता है, मतलब कहीं पे ज़्यादा गर्म, कहीं ज़्यादा ठंडी, कहीं इस तरह से होती है ना हमारी अर्थ। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी पढ़ा था, ठीक है, हवाओं का ही चक्कर होता है। तो वो क्या करती हैं, मानसून लाती हैं, बरसात लाती हैं। वाटर वेपर्स जब मूव करके जाएंगी लो प्रेशर की तरफ, तो क्या करेंगे, उनके साथ में पानी भी, हवा के साथ में पानी भी लेके जाती हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स लेके जाती है, इसलिए वो क्या है, मानसून में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों ये हम आगे पढ़ाएंगे, आपको बताते हैं। अब जैसे क्या है, किसी प्लेस पे क्या है, सामने सराउंडिंग में हवा है, ठीक है, अर्थ है, लैंड, लैंड पे जैसे ही क्या है, हवा, जो लैंड पर है हवा, वो जब सनलाइट फॉल होती है वो क्या करती है, वो गर्म होके हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। उसके प्लेस पे सराउंडिंग की एयर तुरंत ले लेती है, सराउंडिंग की कोल्ड एयर पहुंच जाती है जहां से हवा हल्की होकर उठी हुई है। तुरंत तुरंत ये चक्कर चलता रहता है। ठंडी हवा फिर गर्म हुई, ऊपर उठ गई, फिर उसके प्लेस पे ठंडी हवा आ गई, फिर ठंडी हवा गर्म हुई, फिर ऊपर उठ गई। तो ये इस तरह से क्या है, ये हाई और लो प्रेशर और एयर हाई रीजन से लो रीजन की तरफ इस तरह से मूव करती है। तो बच्चों फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।